hour of the best music. We are on air. Welcome to my podcast. Let's get started. You thinking I'm mad, but mad only becoming famous. Big man, strong man, not making country strong. Woman strong, mother strong, sister strong, then country strong. बसों और रक्षों में धक्के कौन खाए, कौन सड़कों पर गाड़ियों का इंतजार करे। कराची की खवातीन ने इसका तोड़ मोटरसाइकिल चलाना सीख कर निकाल लिया। क्लिफ्टन बहुत खुशी हो रही है, अपनी कन्वेंस का मसला हल हो गया है और यहाँ पर बहुत सपोर्टिव हैं। मेरा टेस्ट क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मुझे मिल गया। बसेस में इतना वेट करना पड़ता है, जिंजी है, गाड़ियाँ हैं, रिक्शे, तो उससे बेहतर है कि अपनी कन्वेंस करे बंदा और अपनी बाइक पे निकल जाए, टाइम पे पहुँच। सैयदा कौसर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइज हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा कौसर साहिबा, जो कि अभी राइट नाउ टीचर भी हैं, उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में बैचलर्स ऑफ एजुकेशंस भी कर रही हैं राइट नाउ। इसके अलावा इनका क्राफ्ट का बिजनेस भी अपना और यूट्यूब पे चैनल भी, और इसके अलावा बहुत सारी स्किल्स हैं इनको, माशाल्लाह से बाइक चलाना भी आती हैं। कौसर अली कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए क्या हाल है सैन? तो सैयदा कौसर अली हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेती हैं आप, जहां हमारे पाकिस्तानी जनरेशन में लड़के काम नहीं कर पा रहे हैं और इतनी सुस्ती लड़कों में नज़र आ रही है, तो आप एक लड़की हो के एक बिजनेस रन करना, देन जॉब भी देखना, उसके अलावा फिर आप बैचलर्स भी कर रही हैं कराची यूनिवर्सिटी से, तो हाउ यू कैन हैंडल ऑल दिस स्टफ? जस्ट नॉट ईजी हसन, इतनी टफ रूटीन और इतने ज़्यादा फास्ट आपको इस एरा में बिल्कुल ईजी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि मुझे फारिग बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे होता है कि आपका जो फ्री टाइम है ना, स्पेशली आप जो अपनी यंग यूथ की बात कर रही हूँ मैं, आप जो अपनी यंग एज में होते हैं, आप उस वक्त जितनी मेहनत करते हैं वो आपको आगे उसका सिला ज़रूर मिलता है। और इस वक्त आपके अंदर हिम्मत होती है, ताकत होती है कि आप एक से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को टैकल करके ईजिली चल सकते हैं। तो मैंने उसी चीज़ को अपने जहन में रखा और मैं जिस वक्त भी जिस काम से फ्री होती हूँ, मेरा जो भी कोर्स ख़त्म होता है, बस मुझे एक थोड़ी सी बेचैनी शुरू हो जाती है कि ना अब मुझे कुछ नेक्स्ट करना है, अब क्या करना है, और उसके बारे में सोच कर एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि मैं उसमें कामयाब भी होती हूँ। फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारा फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फैमिली सपोर्ट है, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को इतनी ईजिली लेके चल रही हूँ। हालांकि इसमें भी बहुत टफ रूटीन, पूरा दिन एक्सपेंड करना, पूरा दिन मुश्किल हो जाता है, बट हो जाता है कुछ ना कुछ। अच्छा, मैंने सुना है आप टीचिंग करती हैं सुबह, फिर यूनिवर्सिटी कैसे जाती हैं? मैंने यूनिवर्सिटी इवनिंग में अपना एडमिशन लिया हुआ है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स इन एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने स्कूल के बाद स्कूल टाइमिंग्स जैसे ही ऑफ होती हैं तो अपना फ्रेश हुए, लंच किया एंड देन गो टू द यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर तो ये यानी ये इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं आप? हमारे यहाँ के, मैंने तो लड़कों के अंदर इतनी एनर्जी नहीं देखी। बिल्कुल, मैं खुद भी नहीं ऑब्जर्व करती हूँ कि आजकल जो लड़के हैं ना, देखिए शॉर्टकट, मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रही, मैं हर ओवरऑल हर एज ऑफ पीपल की बात कर रही हूँ कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता लाइफ में। जब तक आप मेहनत नहीं करते किसी चीज़ को पाने के लिए, आपका एम होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहली बात। उसके अलावा आप शॉर्टकट लाइफ में कुछ नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका आपको ज़रूर सिला देते हैं। तो आपको मेहनत करनी चाहिए और थोड़ा टफ लगता है, लेकिन उसके बाद जब आप यूज्ड हो जाते हैं तो देन इट विल बिकम इजी फॉर यू। सही। अच्छा, ये बताएं कि क्राफ्ट का बिजनेस जो आप रन करती हैं, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं अपने क्राफ्ट के बिजनेस के बारे में, कैसे करा, कैसे शुरू करा, इंटरेस्ट कैसे आया? क्राफ्ट वर्क एक्चुअली मैं जो है वो, मुझे मेरी हॉबी है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, और उस हवाले से जब मैंने अपना क्राफ्ट वर्क काम करती थी तो मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई आप अपना चैनल बनाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं और आपको लोग देखें, आपका काम जाने। तो पेंटिंग, आई लव पेंटिंग, आई लव क्राफ्ट वर्क,
تو میں نے اس حوالے کو لے کر انہیں چیزوں کو لے کر اپنی چھوٹی چھوٹی کلپس اور ویڈیوز بنانا شروع کر دیا لوگوں کی موٹیویشن پہ اسپیشلی. حالانکہ اس کے لیے بھی بہت مشکل سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے, لیکن صحیح بات ہے, اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ ہینڈل کرنا, اور پھر بزنس تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو 24 آورز دینے پڑتے ہیں تب جا کے آپ کا بزنس جو ہے وہ رن ہوتا ہے. تو یہ کرافٹ کے حوالے سے آپ برتھ ڈیز وغیرہ بھی آرگنائز کرتی ہیں, میں نے سنا ہے. میں ایونٹ آرگنائز کرتی ہوں لازمی, آپ کے اینیورسری, برتھ ڈے اور جو بھی آپ کے ایونٹس ہیں میں ان کو آرگنائز کرتی ہوں الحمدللہ. اس کے علاوہ جو میرا فلاور بوکے کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی, تو اس پہ میں فلاور بوکے بھی اپنا خود اون ڈیزائن کر کے خود سیل کرتی ہوں وہ بھی. اور اس کے علاوہ آئی ایم میک اپ آرٹسٹ آلسو. ہاں, یہ بڑی اچھی ان کے اندر یہ بھی ٹیلنٹ ہے کہ شی از اے میک اپ آرٹسٹ, اینڈ آفیشیلی ان کو سن بورڈ کی طرف سے, سن ٹیکنیکل بورڈ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوا ہوا ہے. آئی ایم سرٹیفائڈ فرام سن ٹیکنیکل بورڈ, اور وہاں سے سرٹیفکیشن انہوں نے لی ہوئی ہے. یہ پروفیشنلی پورے پاکستان میں یا آل اوور دی ورلڈ کہیں بھی اپنا پارلر یا بیوٹیشین کا ایک سیٹ اپ لانچ کر سکتی ہیں. تو شی از آلسو اے میک اپ آرٹسٹ. اگر کسی کو اپنا میک اپ کرانا ہو تو کائنڈلی آپ سیدہ کوثر علی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کراچی میں رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں کوثر, ذرا ہمیں بتائیں, یعنی دن کا اسٹارٹ اپ کیسے لیتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میری مارننگ, میں اپنی ساری چیزوں کے ساتھ, بہت سارے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں حسین کہ آپ جاب چھوڑ دیں, تو ٹیچنگ, آئی لو ٹیچنگ, اور مجھے صبح اٹھنا بہت پسند ہے. مجھے دیر تک سونا بالکل نہیں پسند. ہاں چھٹیاں ہوتی ہے, جب ویکیشنز ہوتی ہیں یا آپ کا کسی دن ہالیڈے ہے, اس دن ظاہر سی باتیں چلتا ہے جب آپ پورا ویک اتنا ٹف روٹین آپ کی ہوتی ہے تو. لیکن مجھے ڈیلی روٹین میں صبح دیر تک, آپ کی صبح اٹھنے کی کیا ٹائم ہے؟ صبح میں فجر کے بعد اٹھ جاتی ہوں, بالکل فجر کی نماز پڑھ کے. ویسے بڑی بات ہے کہ کراچی جیسے شہر میں آپ رہتے ہوئے صبح فجر کے بعد اٹھ رہی ہیں, یا تو ماشاءاللہ سے دوپہر 2 بجے لوگوں کی صبح ہوتی ہے. جی, فجر کے بعد اٹھتے ہی زیادہ تر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ اس کے بعد پھر تیار ہوتے ہیں اسکول کے لیے, اینڈ ہم اسکول کے لیے نکل جاتے ہیں. اسکول کے بعد سب سے پہلے آپ اسکول جاتی ہیں؟ سب سے پہلے میں اسکول جاتی ہوں. تو میں نے سنا ہے آپ کو بائک بھی چلانا آتی ہے, تو بائک پہ ہی جاتی ہوں؟ یس, میں بائک پہ جاتی ہوں. بائک میں نے سیکھ لیا ہے کہ بھائی آپ آج کے دور میں اس وقت کامیاب ہیں حسین کہ جب آپ کسی کے محتاج ہوں, اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ رکھے. نہیں, صحیح بات ہے. سیدہ کوثر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینڈ شی از دا گریٹ ایگزامپل فار پاکستانی یوتھ, اور اسپیشلی گرلز جو ہمیں دیکھ رہی ہیں رائٹ ناؤ کراچی سے, پورے پاکستان سے. اور بائک چلانی آنی چاہیے بھائی, دور کے ساتھ چلنا چاہیے. 2020 میں ہم رہ رہے ہیں رائٹ ناؤ, تو لڑکیوں کو بھی بائک چلانے سیکھنی چاہیے ماشاء اللہ سے. تو میں آپ سے سوال کروں گا, ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں, ڈر نہیں لگتا. جب ہم نے کورس کیا تھا تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایک لڑکی ہیں تو لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے, جب آپ کو بائک پہ جاتے ہوں گے لوگ ٹونٹ کرتے ہوں گے, اور وہ تو یہ ہمارے یہاں دیسی ماحول تو ایسے ہی ہے کچھ اس ٹائپ کا. تو میں اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ پریشان تو نہیں کرتے ہیں جب آپ بائک لے کے نکلتی ہیں, یا انر اسٹیٹ آپ کی کچھ سمٹم دے رہی ہوتی ہے, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو, کیونکہ ایک آپ لڑکی ہیں, لڑکوں کے اندر تو تھوڑا سا جگرا مضبوط ہوتا ہے, تو ایک لڑکی کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا جب آپ بائک لے کے گھر سے نکلتی ہیں؟ شروع میں جب میں سیکھ رہی تھی تو شوق تو تھا, لیکن جب میں سیکھ رہی تھی تو مجھے لگا تھا نہیں میں نہیں کر پاؤں گی, شاید مشکل ہوتا ہے تھوڑا بہت, ظاہر سی بات ہے. لیکن جب میں نے سیکھ لی تو اس کے بعد پھر وہی بات ہے کہ لوگوں کا کام ہے تو کہنا, اچھا کرو گی تو بھی بولیں گے, برا کرو گی تو بھی بولیں گے. تو آپ کو ادھر سے کچھ بھی نہیں سوچنا ہے. آپ اگر آپ کو لگتا ہے, آپ مطمئن ہے کہ ہاں میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو پھر آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے یہی سوچا کہ بھائی میں ٹھیک کر رہی ہوں, اس میں کوئی غلط نہیں ہے, میں اپنے زمانے کے حساب سے آپ کو آگے چلنا نہیں, بہت اچھی بات ہے کہ آپ بس میں جا رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, صحیح ہے. پھر بس کا ماحول بھی ہمارے یہاں کا عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے, یا پھر آپ چنچیوں پہ جا رہے ہیں, رکشوں میں جا رہے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ زمانے کے ساتھ چلیں. باہر آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں, یا آپ فارنر ورلڈ کی طرف دیکھیں گے اٹھا کے, تو وہاں بائک چلانا فیمیلز کے لیے, گاڑی چلانا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو وائی ناٹ وی کین ڈو دس. ہماری پاکستانی لڑکیاں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ابھی رائٹ ناؤ, تو سیدہ کوثر علی ہمارے یہاں مثال ہے کراچی میں. یہ ڈیلی بیسس پہ اپنی بائک پہ جاتی ہیں, اپنے سارے کام کرتی ہیں, تو سودا وودا بھی لے آتی ہیں بائک پہ جا کے. ابھی جیسے کووڈ 19 میں ساری چیزیں بند ہو گئی تھی, آپ کی جو نارمل جو رکشا, ٹیکسی اینڈ اوبر کریں جو بھی چیزیں سب بند,
तो आई एम लकी कि उन दिनों भी मैं बाहर निकली हूँ, मुझे बाइक मेरे पास है, बाइक ली, स्टार्ट किया और जाके सौदा लेके आ गए। ये फायदा होता है कि कोई स्किल होती है ना आपके अंदर, कोई टैलेंट होता है, ये बाइक चलाना भी इट्स एन आर्ट, ये एक स्किल है। तो ये अगर लड़कियां सीख लें तो आपको जो औरतें घर पे मोहताज बैठी हुई हैं कि मेरा मियाँ ला के देगा, मेरा भाई ला के देगा, मेरा जो भी whatever जो भी बंदा ला के देगा, तो उस बंदे की फिर आपको जरूरत नहीं है। आप अपनी बाइक पे किक लगाएं, सैयदा कौसर अली की तरह ऑन निकल जाए। नॉट ओनली दिस स्किल, आपके पास स्किल, अगर आपको दुनिया में इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सरवाइव करना है, एक स्टेबल पोजीशन में रहना है, तो आपके पास कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए कि ये नहीं तो भाई ये नहीं तो ये, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पास अपनी नहीं, बहुत ज़बरदस्त। आप तो हमारी पाकिस्तानी यूथ के लिए एक माशाल्लाह से एग्जाम्पल है कि देखें ना, मैं आपको गिनवाता हूँ ऑन योर फिंगर टिप। शी इज़ अ बाइक राइडर, सही है, इनको नात पढ़ना आती है, नात पढ़ना ऐसी नहीं, प्रोफेशनल लेवल पे। आप पीटीवी पे जाके रमज़ान 2020 की ट्रांसमिशन देखें तो जुनैद इकबाल की जो होस्टिंग चल रही होती थी सैरी ट्रांसमिशन में, वहाँ आपको सैयदा कौसर अली लाइव आपको नज़र आएंगी कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हुए। और ये अभी से नहीं, बचपन से, और बचपन से ये माशाल्लाह से इस पोजीशन पे थी और अब जाके इनका ये लेवल आ गया था हर साल रमज़ान में माशाल्लाह से। और अभी इन्होंने TV1 पे साहिर लोधी के साथ भी वहाँ भी एक नात पढ़ी, तो प्रोफेशनल लेवल पे नात भी पढ़ती हैं ये, सही बाइक भी चलाना आती है, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, क्राफ्ट का काम सारा माशाल्लाह से आता है, देन मेकअप आर्टिस्ट, सही है। तो ये मल्टीटास्किंग में क्या है, आपके पास देयर आर मैनी चांसेस ऑफ अर्निंग और शोइंग योर स्किल्स। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं जब आपके पास जितना टैलेंट होगा, आपके पास जितनी स्किल्स होंगी, तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं राइट नाउ, स्पेशली फीमेल्स, तो मैं पाकिस्तानी फीमेल्स को ये एक मोटिवेशन के तौर पे इंटरव्यू लिया है सैयदा कौसर अली का, कि पाकिस्तानी फीमेल्स सैयदा कौसर अली को देख के इंस्पायर हों कि भाई जब एक लड़की, एक पाकिस्तानी लड़की होते हुए ये सारा काम कर रही है ना, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, आप लोग भी स्टार्ट करें। तो बाइक अगर कोई सीखना चाहे तो उनको सिखा देंगे अब बहुत आराम से। भाई कराची में अगर कोई भी लड़की बाइक सीखना चाहती है तो सैयदा कौसर अली से आप कांटेक्ट कर सकती हैं। इनके फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, मैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। इंस्टाग्राम भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा सैयदा कौसर अली का, इससे ताल्लुक़ रखती है तो आप इनको ज्वाइन करें। आपको इवेंट ऑर्गेनाइज कराना हो, आपको बाइक सीखनी हो, आपको फ्रीलांस मेकअप करवाना हो, शी इज़ हियर फॉर यू गाइस, यू कैन ज्वाइन हर। अभी आप माशाल्लाह से KU में बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कर रही हैं, BA ऑनर्स कर रही है माशाल्लाह से। तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पे तो इफेक्ट नहीं आता ये जॉब्स वगैरह की वजह से? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस टाइम पर मेरी पढ़ाई चल रही होती है फिर उस टाइम पे पीछे थोड़ी देर के लिए, यानी आप मैनेज करके चलती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स को हासिल करें तो आप एक लेजेंड पर्सनैलिटी होंगे लाइक सैयदा कौसर अली। जिस तरीके से ये, मैं तो एक लड़का हूँ, सही है, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इंस्पायर जो इन्होंने करा अपने स्किल से वो है बाइक चलाना। क्योंकि भाई जिस लड़की को बाइक चलाना आती हो तो ये एक बड़ा काम है, और इतने कॉन्फिडेंट से कराची के रोडों पे निकलना और सारे काम वाम करके यूनिवर्सिटी, जॉब, अपना सब काम कर वापस घर पर आना, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा सैयदा कौसर अली के साथ इंटरव्यू कर हमें। तो हमारी पाकिस्तानी गर्ल्स आपको देख रही होंगी राइट नाउ, पाकिस्तानी जनरेशन आपको देख रही है राइट नाउ, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी राइट नाउ? मेरा मैसेज सबसे पहले तो ये थैंक्स टू हसनैन कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके चैनल पर आकर मैं इंटरव्यू दूँ। और आप हैं इस काबिल कि आप हर चैनल पे इंटरव्यू दें, क्योंकि यू हैव लॉट्स ऑफ स्किल्स। और हमारे पाकिस्तानी टैलेंट जो है ना वो बड़ा, यार पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, मगर उनको कोई प्रमोट नहीं करता है। जी बिल्कुल सही है, प्रमोट जो है वो आलतू फालतू लोगों को कर दिया है। जो वाकई में स्किल्स रखते हैं, जिनके पास टैलेंट है, जो काम करना जानते हैं, अब ये समझ लें वन मैन आर्मी है सैयदा कौसर अली। ये अपने बिजनेस भी सारा खुद देख रही हैं, अपनी जॉब भी खुद देख रही हैं, कोई इनके पास कोई टीम नहीं है, कोई सेकंड बंदा नहीं है जो उनको संभालता हो सारे नेटवर्क। फिर यूट्यूब का चैनल भी खुद चलाती हैं। हमारी पाकिस्तानी जनरेशन को एक लाइन के आप क्या मैसेज देंगी? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी यूथ
को स्पेशली और हमारे मिडिल एज ऑफ जनरेशन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, आपकी लाइफ में अप एंड डाउन ज़रूर आते हैं, ठीक है। कभी आप बहुत हाई पे होते हैं तो आप उस वक्त ये ना समझें कि बस मेरा यही चीज़ है, यही चलेगा। नो, अल्लाह ताला इम्तिहान ज़रूर लेता है, अप एंड डाउन ज़रूर आते हैं। आपको परेशान नहीं होना है किसी भी हालात से। आपके पास स्किल्स हैं, आप हर चीज़ से आप अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी स्टेबल पोजीशन पे आप अपने आप को रख सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप जीत सकते हैं, आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं अगर आप हार नहीं माने। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको कोई भी स्किल्स चाहिए ना, तो आप अपने अंदर पहले खुद ढूंढें कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आप उस चीज़ को सीखें। उसके बाद आपको एक तरफ माइंड रखना है कि नहीं, मुझे सीखना है तो ही आप कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं, शायद नहीं इस चीज़ में रहेंगे, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो और आपको अल्लाह ताला कामयाब उसी वक्त करता है कि जब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला उस बंदे की हालत उस वक्त तक नहीं बताता जब तक वो खुद नहीं चाहता। सही बात है। तो आप खुद चाहें कि नहीं मुझे आना चाहिए, ये नहीं कि हम किसी के आसरे पर ही बैठे रहें। और देखें, जब आप सही हैं ना तो आपको कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल सही। आप स्टेबल पोजीशन में रहेंगे हमेशा। अब जैसे अभी इन दिनों में मैं हमारे स्कूल भी ऑब्वियसली ऑफ थे, लेकिन इन दिनों में भी मेरे कोई ना कोई स्किल्स चलते ही रहे। सही बात। कहीं ना जैसे फॉर एग्जांपल भाई देखें, अब लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए थे, स्पेशली जो जॉब वाले बंदे थे, उनके तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मगर जो स्किल वाला बंदा था, जिसको अपनी स्किल्स का आइडिया था, लाइक सैयदा कौसर अली, तो इन्होंने उन लॉकडाउन को यूटिलाइज करा और उस स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए इन्होंने अर्निंग भी करी, सरवाइव भी करा और अपने घर का निज़ाम भी चलाया। तो माशाल्लाह से सैयदा कौसर अली हमारी पाकिस्तानी यूथ के लिए, शी इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर पाकिस्तानी यूथ के लिए। सैयदा कौसर अली बहुत अच्छी एक मिसाल है, तो इनको फॉलो करें इंस्टाग्राम से। और अगर किसी लड़की को शौक़ है इनकी तरह बनने का तो इनसे कांटेक्ट करें, डेफिनेटली शी विल हेल्प यू आउट। अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, आपको बाइक चलानी सीखनी है, तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी इसमें हेल्प कर सकती हैं। उम्मीद है सीईओ बोल बच्चन ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। स्पेशली मैंने फीमेल्स के लिए डिज़ाइन करा था ताकि हमारी पाकिस्तानी फीमेल्स मोटिवेट हो उनको देख के और आगे बढ़ें ज़िंदगी में, रुके ना। ये नहीं सोचें कि कोई हमारे पास होगा तो हम ये करेंगे, कोई सहारा होगा। ये अकेली हैं और अकेले सब कुछ मैनेज करती हैं। तो भाई आपको सलूट मेरी तरफ से कि आपने एक लड़की होते हुए इतना माशाल्लाह से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पे काम करते हुए आप चल रही हैं। तो आए हम आपको कुछ इनके काम के क्लिप्स दिखाते हैं और अपना इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सीईओ बोल बच्चन में अल्लाह हाफिज़। So my roots and my chill is so heavy.